इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल। न्यूज मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज। भुसावल मध्य रेल मंडल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉप का ऑपरेशन, क्या इनकी प्रतिक्रिया, आइए देखिए न्यूज मास्टर। क्योंकि रनिंग साहब एक ही ऐसी कैटेगरी है जो रेलवे का भी प्रोटेक्शन बढ़ाता है, साथ साथ भारत सरकार का प्रोटेक्शन है। क्योंकि हम गाड़ी चलेगी तो प्रोटेक्शन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ रनिंग स्टाफ से टिकी है। लेकिन आज की डेट में जो भी देखा जा रहा है वो खाली रनिंग स्टाफ को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए इसकी रूपरेखा पूरे एडमिशन देख करती है। साथ ही साथ हमारे लोगों को पीआर जो वीकली रेस्ट मिलता है, लोग बोलते हैं आज रेस्ट है, छुट्टी है, हम लोगों का खाली 30 घंटे का, जबकि उसमें 16 घंटा हमारा साइन अप होने के बाद रहता है, खाली 14 घंटे का पीआर मिलता है। जबकि जो बाबू ऑफिस में काम करता है वो मिनिमम 40 घंटे का रेस्ट लेता है, और जो गैर ऑफिस में काम करता है वो 56 आवर्स के ऊपर का रेस्ट लेता है, 64 आवर्स का। तो ये सारी देखते हुए, जबकि हम रात दिन काम करते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, हमारे पास रेस्ट नहीं है, उसके चलते हमारी ऊपर जो प्रेशर आता है उसमें बीपी, शुगर और बाकी बीमारी, और रात में सोने की स्लीपिंग माइंड में आ जाते हैं। जब हमको लगता है हम सब कुछ बराबर, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे आंखें बंद होती है, उसका कारण बनता है एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट को रोकने के लिए रेलवे को ये सोचना चाहिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, रनिंग स्टाफ को नींद क्यों आई, इसके ऊपर एनालिसिस न करते हुए वो उल्टा दबाया जाता है जो एक्सीडेंट के कारण होता है। हमारे इंजन में पोर्टेबल कैमरास तो लगा ही है, लेकिन हमारे यहाँ यूरिन की भी तक सुविधा नहीं है। जो आदमी, मैं राजधानी लोको पायलट हूँ, जलगांव से लेकर भोपाल तक जाता हूँ कंटिन्यू 6 घंटे, हम अपने आप को कैसे रोक पाते हैं? हमारे साथ आज की डेट में लेडीज आ रही है, असिस्टेंट में आ रही है, असिस्टेंट लोको पायलट, दूर से लोको पायलट मेल लेडीज है, उनके लिए प्रॉब्लम। अभी एक केस हुई है मालदा डिवीजन में, एक लेडीज अपने फ्रेश होने के लिए जा रहे थे और रन हो गए, जबकि इंजन में यदि शौचालय रहता था तो शायद वो रन ओवर नहीं होती थी। ऐसे कई लोग, ये उदाहरण एग्जाम्पल है जो रनिंग सब रन ओवर हुए। और ये सारी डिमांड हमारे रेस्ट ड्यूटी आवर्स मेल एक्सप्रेस के मोर देन 11 आवर 12 आवर किए जा रहे हैं, और गुड्स लोको पायलट को वर्किंग आवर मतलब मायने ही नहीं रखता, बस काम करते रहो 14-15 घंटे तक काम करते रहते हैं हम लोग भूखे प्यासे इस गर्मी के दिन में। ऊपर से इंजन में एसी रहता नहीं है, 54-55 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग को वर्किंग करना पड़ता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्टीज होती है। लाइन पर हम लोग को पानी कम हो जाता है, खाने कम हो जाता है, जो रनिंग रूम से खाना लेके चलते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, खाने योग्य रहता नहीं है। तो पहली तो मांगे ये है कि हम लोग का वो वर्किंग आवर है जो जैसे सबको दिया जाता है उसके अनुसार 8 आवर्स या मैक्सिमम इन केस ऑफ इमरजेंसी आप 9 आवर तक वर्क करा सकते हैं। दूसरी मांगे हैं कि जैसा कि DA 50% क्रॉस किया तो ऑल सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को TA में 25% का इंक्रीज बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, बट हमें TA नहीं मिलता है, उसके सापेक्ष में हमें माइलेज अलाउंस मिलता है, किलोमीटर माइलेज अलाउंस, जो कि हमें भी वो मिलना चाहिए, जो जेन्युइन सी मांगे है, लेकिन उसको गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि ये चूँकि TA के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि पहले के वक्तव्यों में बताया गया है कि ये TA के अंतर्गत आता है। तो हमारी भी मांगे है कि हमारी भी 25% इंक्रीमेंट होनी चाहिए माइलेज अलाउंस में। ये तीसरी है कि हम लोग का जो रेस्ट है, जैसा कि सभी सेंट्रल एम्प्लॉय का हो, सैटरडे ऑफ होने के बाद मंडे को ड्यूटी ऑन करते हैं, उस केस में 45 घंटे प्लस उनको रेस्ट मिलता है। लेकिन हम लोग का जो पीरियोडिक रेस्ट 1 वीक का होता है ओनली 30 आवर का रहता है, उसमें भी 2 घंटे पहले हम लोग का ड्यूटी का कॉल दे दिया जाता है, मतलब मैक्सिमम 28 आवर तक ही हम लोग मतलब रेस्ट कर पाते हैं। तो हमारी भी मांगे है कि 30 आवर हमारा जो पीरियोडिक रेस्ट प्लस हमारा जो रनिंग का 16 घंटा का अपना रेस्ट है वो 46 आवर का होना चाहिए, पीरियड इन ए वीक 1 रेस्ट होना चाहिए। ये हमारी मेनली 3 डिमांड है रनिंग स्टाफ में। और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पड़ा हुआ है, जिसके वजह से ओवरवर्क करना पड़ रहा है, वैकेंसी को फिलअप किया जाए। ये हमारी मांगे हैं सरकार से, कृपया इसको खाली है अभी आई थिंक 25% के एबव है, जो कि वैकेंसी
डिवीज़न में अभी भी वैकेंट है। ऑल इंडियाज़ में ऑलमोस्ट यही है, 20 to 25% वैकेंट सीट है, जिसकी वजह से जो करंट एम्प्लॉय उनको एक्स्ट्रा वर्क कराया जा रहा है उनके वक्त में। और कितने घंटे लगा रहे हैं? एक्स्ट्रा 14 घंटे 15 घंटे ड्यूटी हो जाती है, जो क्या फिर घर पर आने के बाद 14 घंटे के बाद ही उनको ड्यूटी कॉल दे दिया जाता है, जो कि प्रॉपर वर्क हो नहीं पाता है। और सप्ताह में भी हमारा जो रेस्ट मिलता है पीरियड का वर्क का, वो 30 आवर का मिलता है, उसमें भी 2 घंटे पहले ड्यूटी देता है। तो बचे हुए घर का काम या कहीं इधर उधर छोटा मोटा कोई प्रोग्राम जाना आना, फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली भी डिप्रेशन में है और हम लोग एम्प्लॉइज भी डिप्रेशन में है कि अच्छे से लाइफ इन्जॉयमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बस वर्क 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 सभी ऑन एन एवरेज सारे अगर गुड्स यहाँ जो गुड्स ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट, उनका ऑन एन एवरेज 115 आवर से ज़्यादा 14 दिन में हो जा रहा है। अच्छा, ये जो हमें लोको पायलट ट्रेन के क्या एक्सप्रेस के दोनों का है, दोनों के डिमांड इसमें अलग अलग मतलब ऑलमोस्ट 90% कॉमन है। जो मेल है उनको तो टाइमिंग कम दिया है, उनको टाइम मिलता है, लेकिन उनको भी आप 6 आवर से ज़्यादा नहीं करा सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूसली गाड़ी चलती है सर, उसमें हॉल्ट वगैरह होता नहीं है बिल्कुल। उसमें कहीं नेचुरल कॉल है, बाथरूम जाना हो, उसको सब ज़बरदस्ती रुक के रखना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी सिग्नल मूवमेंट चलते रहता है, रुकने का समय नहीं मिलता है, नहीं खाने का समय मिलता है, नहीं कुछ भी। उसमें तो गाड़ी कंटिन्यूस चलते रहती है, कंटिन्यूस नाइट जगना पड़ता है, थोड़ा सा भी आंखों का रेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए कंसंट्रेशन भी उनको चाहिए कंटिन्यूसली। तो इसलिए उनको भी मैक्सिमम 6 आवर तक काम कराएं, उनको भी एक्सटेंड कर करके कभी 8 घंटे 9 घंटे करना पड़ रहा है। और गुड्स ट्रेन के लोगों पर तो हद हो गई है सर, 12-13 घंटे तक कोई पूछने वाला नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। बस एक नंबर जारी कर दिया जाता है, CC नंबर इतना नंबर, अब मोर देन यू हैव टू वर्क मोर देन 11 आवर्स। जबकि ये ऐसा रेलवे के नियम तब आया था जब इन केस ऑफ इमरजेंसी आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, फ्लड आ जाए या कुछ आ जाए जिसमें लोको पायलट को आप रिलीफ नहीं दे सकते हैं, उस केस में लोको पायलट वो गाड़ी को डेस्टिनेशन तक फाइनल पहुंचाता है। बट जनरल केस में भी मोर देन 11 आवर्स 12 आवर्स का हम लोग को वर्किंग करना पड़ रहा है, जो कि हम लोग को हेल्थ पर काफ़ी इशू मतलब हो रहा है। साइड इफेक्ट इसके आ रहे हैं, नींद नहीं अच्छे से हो पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक ले कंटिन्यूस काम करने से डायबिटीज़ पेशेंट, शुगर का ये पेशेंट हो जा रहे हैं। कल कितने बजे खत्म होगा आंदोलन? कल 18 बजे मतलब शाम को 6 बजे तक ये आंदोलन चलने वाला है सर। ये हमारी फर्स्ट सरकार को इंटीमेशन है कि सर हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं उसको पूरा करिए। आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमारे माइलेज रेट क्या करेंगे आप? क्या बोले? मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो उसके आगे का स्टेप? आगे हमारी अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है, फर्स्ट इंटीमेशन है, तो हम आगे के जैसे कि LRSA इस मूवमेंट को लीड कर रहा है, वो जैसे उनके प्रेसिडेंट इम्तियाज